और चलिए बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी। प्रदेश से होकर पश्चिमी विक्षोभ अब गुजर रहा है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अलर्ट जारी किया गया है और जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, चूरू, हनुमानगढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई घबराने की बात नहीं होती, लेकिन सावधानी बरतने की अवश्य जरूरत होती है। इन सभी जिलों में मेघ गर्जना के साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश का दौर अधिक समय तक चलने की संभावना भी व्यक्त की गई है। तो आपको एक अपडेट दे रहे हैं मौसम से जुड़ा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ जो है उसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश दर्ज की जा रही है और अब ये विक्षोभ जो है, पश्चिमी विक्षोभ जो है, पूर्व की तरह बढ़ रहा है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए माउंट आबू से मगन प्रजापत और जोधपुर से गिरीश हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, हमें जानकारी देंगे। मगन, पहले आपसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ खूबसूरत तस्वीरें मौसम की नजर आ रही हैं? सर्दी का कैसा असर देखने को मिल रहा है? बता दूं कि प्रदेश के कई इलाकों में जो पिछले दिनों बारिश हुई है उसके बाद और तापमान की बात की जाए तो तापमान में जो है गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में जो लोग हैं, जो लोगों का जो ठंड हवा चल रही है उससे जो लोगों का है सामान्य जीवन जरूर प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश के बाद है जो सर्दी है वो भी बढ़ चुकी है। तो जो माउंट आबू में आने वाला जो पर्यटक है वो भी यहाँ पर घूमकर काफी आनंदित महसूस कर रहा है। नदी की नौकायान कर इस बदले मौसम का जो है कहीं न कहीं पर्यटक माउंट आबू में आने वाला काफी आनंदित महसूस कर रहा है। बिल्कुल मगन, आपसे दोबारा तस्वीरें देखेंगे और जानकारी लेंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं गिरीश का, जो जोधपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गिरीश, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? मौसम का किस तरह से असर देखने को मिल रहा है? दिनचर्या किस तरह से शुरू हुई है लोगों की? पहले जिस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था और लगातार जो आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि और जो बारिश हुई थी, उसके बाद में 3 दिन जो जोधपुर के शहर के ऊपर जो बादल मंडराए रहे, सूरज जो है वो 3 दिन बादलों की ओट में छुपा हुआ रहा। लेकिन आज का जो बात करें तो अभी 19 डिग्री तापमान जोधपुर का दर्ज किया गया है और आप देख सकते हैं कि आज ओस की जो चादर थी वो हट चुकी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं जोधपुर के घंटाघर खड़ा हूं और यहाँ पे जो देसी और विदेशी जो पर्यटक है वो भी बाहर निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो मौसम साफ हो चुका है, सूर्य भगवान निकल चुके हैं और जो पर्यटक है आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफी कर रहे हैं, ठंडे मौसम का जो लुत्फ उठा रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जो देसी और विदेशी जो पर्यटक है वो आते रहते हैं। यहाँ पर कुछ पर्यटक भी खड़े हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए हुए हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम जैसलमेर से आए हुए हैं। बहुत अच्छा मौसम है सुबह सुबह का। जब ऐसा दृश्य देखते हैं तो मन अचेत हो जाता है हमारा। ये जोधपुर के स्थापत्य कला का बहुत अच्छा पेशकश है इसकी। ये 1912 की बना हुआ सरदार सिंह द्वारा 3 मंजिला है। ये बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ है स्थापत्य कला इसकी, और देख के अच्छा लगा। आप जैसलमेर से आए, वहाँ पर भी बहुत ठंडक है और आप एक ही शर्ट के अंदर घूम रहे हैं। वो सर यहाँ पर आने के बाद जैसलमेर में अलग ठंड है, यहाँ का मौसम अनुकूल है, राजस्थान मौसम के अनुकूल हो जाते हैं। अच्छी बात है। निश्चित तौर पर शालिनी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ठंड का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक जो 300 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर घूम रहे हैं। जी बिल्कुल गिरीश, आपसे फिर जुड़ेंगे और आइए अब रुक कर लेते हैं मगन का। मगन, माउंट आबू जो है वो एक पर्यटक स्थल है, राजस्थान का हिल स्टेशन है, तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? किस तरह से जो सैलानी पहुंच रहे हैं और किस तरह से वो मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं? जी शालिनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से माउंट आबू में जो पिछले दिनों रविवार को सुबह से जो बारिश शुरू हुई थी उसके बाद में मौसम अचानक जो है करवट ली है और सर्दी भी बढ़ी है। उसके बाद जो माउंट आबू में घूमने आने वाला पर्यटक है इस बदले मौसम का काफ़ी आनंद लेता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं माउंट आबू में पर्यटकों की संख्या भी है लगातार है बढ़ती जा रही है। और ऐसे में माउंट आबू का प्रशासन भी है। माउंट आबू के जो प्रशासन ने भी अलग से व्यवस्था कर रखी है पर्यटकों के लिए, रेड बेसरे और तमाम रेल व्यवस्था में बैठने की, पानी की और तमाम व्यवस्था की है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी शालिनी इस बढ़ती ठंड को लेकर अलर्ट है। मेरे साथ में कुछ यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर
ठंड के बीच ऊनी वस्त्रों में लगे हैं, वो कड़ाके की सर्दी के बीच भी यहाँ पर ये अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी तैनात नजर आ रहे हैं। सर आप लोग कैसी चल रही है? सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसके बीच ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधारना हमारा काम है और यहाँ पे लगातार वो चालान बाइक है रोड के मतलब बेतरतीब खड़े रहते हैं उनसे तो शालिनी दे सकते हैं कि जो जी। जवान है, जो सर्दी बढ़ी है उसको लेकर जवान भी अपने मुस्तैदी के को लेकर सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छी बात बताई मगन कि किस तरह से जो प्रशासन है रैन बसेरों का इंतजाम कर रहे हैं और ना सिर्फ सैलानियों के लिए बल्कि जो आम जनता है जिनके पास शायद छत नहीं, उनके लिए भी इंतजाम किया जा रहा है। दोबारा लौटेंगे आपके पास में मगन, और आइए अब बात कर लेते हैं गिरीश से। गिरीश, पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश देखने को मिल रही थी, आज मौसम किस तरह से है? क्या कुछ जानकारी है कि मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है कि आज भी बारिश हो सकती है जोधपुर में? पिछले 2 दिन तक जो जोधपुर का जो मौसम है, जो वातावरण है, वो स्थिर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह में 19 डिग्री से लेकर दोपहर को 23 डिग्री तक ये जो तापमान पहुंचेगा। हालांकि ये जो सर्दी है अब जो ओस की जो चादर है हट चुकी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो बाहर जो पर्यटक आए हुए हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं और इस ठंडे मौसम का जो लुत्फ है, जो आनंद है, वो उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शालिनी, कल सच में धड़क से जो खास बात हुई थी, संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जोधपुर में जो मथुरा दास माथुर अस्पताल है, वहाँ के जो अधीक्षक है डॉक्टर विकास राजपुरोहित से भी मौसम को लेकर भी चर्चा हुई थी, जब उन्होंने बताया था कि एक तरफ से तो मौसम है, सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम जो वायरल है वो हमेशा की तरह आता है और इस बार भी आया, लेकिन जो कोरोना की जो बीमारी जो चीन से उठी थी और अब वहाँ पर जो एक रहस्यमय बीमारी का जो जिक्र चल रहा है, उससे काफी लोग डरे हुए हैं। हालांकि उन्होंने सच विद्यार्थी से खास बातचीत में कहा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में ऐसा एक भी जो मरीज है वो नहीं पाया गया है। ये जो नेचर है, जो वातावरण है, बारिश के बाद में जो चेंज हुआ है, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये हमेशा की तरह होता है, इसमें किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो मौसम का लुत्फ उठाने के लिए जो बाहर से जो सैलानी आए हुए हैं जोधपुर में, जो पर्यटक हैं, देसी है और विदेशी पर्यटक भी कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद थे, वो लगातार बाहर निकल चुके हैं। और जो जोधपुर के मौसम की बात करें तो सूर्य भगवान ने सूर्य नगरी में दर्शन दे दिए हैं, मौसम बिल्कुल साफ है। आज जो ओस की चादर है वो जोधपुर में बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल। दोबारा लौटते हैं गिरीश, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। दोबारा आपसे अपडेट लेंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं मगन से। मगन, जोधपुर से हमारे साथ गिरीश जुड़े और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि चूंकि मौसम में बदलाव देखा जा रहा है तो सर्दी, जुकाम, खांसी, इस तरह का जो वायरल इन्फेक्शन है बहुत आम देखने को मिल रहा है। तो माउंट आबू में किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, किस तरह से लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, किस तरह से खान पान में बदलाव कर रहे हैं जिससे कि अपने आप को स्वस्थ रख सकें? बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले दिन जो बारिश हुई है उसके बाद में मौसमी बीमारी का भी अब है जो प्रकोप है जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर ठंड की बात की जाए तो आज सुबह यहाँ पर जो अचानक जो सर्दी में जो बढ़ोतरी हुई है तो कहीं ना कहीं जो आज सुबह कारों की छतों पर जो शीशे थे वहाँ पर हल्की वाले उनकी वहाँ पर कांचों पर और जो वहाँ पर है वहाँ पर वहाँ पर जो है जो हल्की होश की वजह नजर आई। तो यहाँ पर ठंड जो है जरूर पड़ी है। इस प्रकार से आपने कहा कि यहाँ से जो मौसम का जो बदलाव आया है तो कहीं ना कहीं शालिनी अब मौसम विभाग को भी जरूर बिल्कुल मगन, ये बहुत ही बात ध्यान रखने वाली भी है कि एक तरफ मौसम का लुत्फ उठाया जाना चाहिए लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। तो मगन, आपका और गिरीश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए